कमल का फूल आता हुआ उनको दिखाई दिया। उस कमल के फूल को देख के भयभीत हो गए, डर गए हैं तो ये पुष्प, लेकिन इसमें अनंत कोटान प्रकाश कैसे सोने की तरह दलदल चमक रहा था। धीरे 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 पानी के बहाव से उनके करीब आ गया। जब तक सूर्य किरणें निकल चुकी थी, सूर्य किरणें उस पुष्प पे पड़ी तो कमल का फूल धीरे धीरे खिल गया। खिलते ही जब उन्होंने देखा एक छोटी सी कन्या नेत्र बंद किए हुए उसमें बैठी हुई थी, तब उन्होंने कीर्ति जी से कहा, आप रोज आराधना करती हो यमुना जी से कि मुझे पुत्री चाहिए, कन्या चाहिए। ए लो कन्या। वो कौन थी? श्री राधा रानी थी। उनके दोनों नेत्र बंद थे। सब जगह ये कहलवा दिया कि हमारे यहाँ कन्या का जन्म हुआ है, लेकिन ये किसी को नहीं बताया कि उनके दोनों नेत्र बंद हैं। जब 11.5 महीने के बाद कृष्ण भगवान का जन्म मथुरा में हुआ तो कंस के भय के मारे रातों रात वासुदेव नंद बाबा के यहाँ गोकुल ले आए। फिर नंद बाबा ने सब जगह निमंत्रण भेजा, सब गोप वालों को बधाई के लिए। सब गोप वाल वहाँ बधाई देने के लिए पहुंचे। यहाँ से ब्रिजभानु जी कीर्ति मैया गई, गोद में राधा जी थे। जैसे वहां पहुंचे तो श्याम सुंदर पन्ना में झूल रहे थे, तो घुटनों के बल राधा उनके करीब जाकर बैठी। पलटकर कृष्ण ने राधा को देखा और राधा ने कृष्ण को देखा। जब उनके दोनों नेत्र खुले, कंस के भय के मारे तो उनको वहां ले गए। कंस वहां भी पहुंच गया, कभी पुतना को भेज रहा, कभी मरकासुर, कभी वरकासुर को भेज के काफी भूचाल मचा दिया। नंद बाबा बड़े दुखी हो गए। नंद बाबा के पास 9 लाख गाय थी और विश्वभानु के पास 11 लाख गाय थी, यानी ब्रज के सबसे बड़े राजा यही थे। जब कोई भी कार्य होता तो इनसे ही परामर्श लेते थे। सब गोपाल इकट्ठा होकर इनके पास आए, बोले बताओ क्या किया जाए। कंस तो बड़ा दुखी कर रखा है, हैरान कर रखा है, इससे अच्छा कहीं दूसरी ओर चले जाना ठीक है। तो नंद बाबा सबको लेके उस जंगल के पहाड़ पे जाके बस गए। उसका नाम नंदगांव हो गया। विश्वभानु जी कीर्ति मैया से बोले, मेरा मित्र चला गया, अपन यहाँ अकेला क्या करेंगे। हो सकता है कंस अपने को भी परेशान करेगा। परेशान किया नहीं था, लेकिन उनको भय हो गया, डर हो गया। इसी वजह से राधा रानी और कीर्ति मैया को लेके उस पहाड़ पे जाके बस गए। उसका नाम विश्वभानु के नाम से बरसाना पड़ा। बड़ा पुष्ट पहाड़ है, वो भी ब्रह्मा जी का वरदान है उस पहाड़ को कि कोई भी राक्षस प्रगति का वहां नहीं पहुंच पाएगा, जो जाएगा वो पत्थर बन जाएगा। इसलिए विश्वभानु वहां जाके बस गए। उसका नाम विश्वभानु के नाम से बरसाना पड़ा। असली राधा जी का जन्म स्थान रावल पुराना बरसाना यही है। यहाँ बाल स्वरूप सेवा होती है, इसलिए इनको लाली लाल के नाम से पुकारा जाता है। राधा रानी थोड़ी बड़ी हो गई, जब उनको बरसाने में ले गए तो वहां उनको किशोरी जी के नाम से पुकारते हैं। ये जो आप विग्रह देख रहे हैं युगल सरकार, ये कोई बाजार की मूर्ति नहीं है जो लाके यहाँ पधरा दी गई हो। ये शंभू प्रगट है, उसी जगह से प्रगट है जहाँ से राधा रानी कमल के फूल में प्रकट हुई थी। तो ये नीचे वाले जो छोटे विग्रह थे उनको लेके हमारे जो पूर्वज थे ब्रह्मानंद जी व्यास, राजस्थान जोधपुर से के यमुना के किनारे काफी वर्ष तक उन्होंने तपस्या की थी। जब श्री जी ने उनको दृष्टांत दिया था कि मैं करील के वृक्ष के नीचे हूँ, मुझे निकालो। बोले मैया ये तो यमुना का किनारा है, करीली करील टैटी टैटी का पेड़ है, आप कौन से करील में विराजमान हो रही हो। तो बोले एक श्यामा गैया आएगी जहाँ चारों स्थान से दूध की धार देगी, उस जगह खुदाई करना। वो तपस्या में लीन मन में विचारे तो जमुना का किनारा है, गाय चढ़ते रहती है। उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। जब श्री जी ने दृष्टांत दिया उस गैया का उन्होंने ख्याल रखा। जब वो श्यामा गैया आके गर्भगृह के पास खड़ी होती है और चारों स्थान से दूध की धार देके जब वो पलट के जाती है, जब उठ के परमानंद जी व्यास ने जगह खुदाई की तो ये ऊपर वाले दोनों विग्रह उसी करील के पेड़ से दूध ही दूध में शम प्रकट है। फिर इस विग्रह की स्थापना कर दी गई, बड़ा मंदिर बनाया गया। वही पेड़ आज गर्भगृह के ऊपर है, उसके नीचे जड़ नहीं है, ऊपर ही जड़ है राधा कृष्ण के स्वरूप में। वहाँ जो भी दुख तकलीफ भक्ति जो भी अरदास करो वहाँ सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। बोलो लाली लाल की जय, जुगल जोड़ी सरकार की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय। यदि ऊपर जाते हैं पेड़ दर्शन करने, ये तो सीढ़ी से जाना पड़ेगा, छत बराबर नहीं है, कोई छत ऊपर है कोई नीचे है।
यदि जाइएगा, पहली बात तो जाइए मत, और जाना है जैसे मैया ने कहा बहुत महत्व, मैं जाता हूँ, हर बार जाता हूँ। यदि जाइएगा तो आप बहुत ध्यान से जाइएगा। पिछली बार किसी का मोच खा गया था पैर, तो इसलिए भाई जिसकी इच्छा है, मेरा दोस्त मत लगाना, लेकिन बराबर नहीं है जगह, ऊपर नीचे छत है, तो ध्यान रखिएगा। अभी यहाँ पर एक कीर्तन गाएंगे, कीर्तन के बाद फिर चलेंगे। ढोलक है क्या? ढोलक को सब मिल गई। ये राधा रानी यहीं पे इन्हीं की जड़ में विराजमान थी, फिर प्रकट हो। ये जो वृक्ष दिख रहा है ना, यही वाला ना? हाँ हाँ हाँ। इसकी जड़ें सारी ऊपर हैं। ये वाला पेड़ है वो? जी जी हाँ, ये ऊपर ही ऊपर जड़ है, इसे छू सकते हैं कैसे? हम जा नहीं सकते वहाँ जा नहीं सकते। ये जड़ है। हाँ ये जड़ है ही नहीं है, बगैर जड़ के कह रहे हैं। ऊपर का पेड़ है, जड़ नहीं है नीचे। ये है ना वो पेड़। जी बराबर बराबर, बिल्कुल बिल्कुल सही। हाँ यही इन्हीं में राधा रानी जी प्रकट हुई थी।